नो कंफ्यूजन, नो मार्केटिंग हाइप, जस्ट प्योर एक्सपीरियंस। अगर आप पावर टूल्स में डील करते हैं, ये वीडियो आपके लिए। वेलकम टू एस कमर्शियल इक्विपमेंट। दिस इज आवर एक्सपीरियंस सेंटर। वी आर लोकेटेड इन हैदराबाद एंड वी हैव 10+ years इन द इंडस्ट्री ऑफ पावर टूल्स। पावर टूल्स में हम काफ़ी सारे ब्रांड में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल बॉश, मास्टर प्रो, डिवॉल्ट, मकीता, पावर बिल्ड, डोंगचेन, etc. So guys, today we are here to answer some of the most commonly asked questions about power tools. Let's begin. हुसैन भाई, हमारे डीलर्स ने, कस्टमर ने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि डज हायर प्रिंटेड वॉटेज मींस मोर पावर? नो, आप अगर देखेंगे दोस्तों तो हर चाइनीज प्रोडक्ट पे आपको वॉटेज अंट शंट प्रिंटेड रहेगा। जैसा कि ये मशीन आप ले लीजिए, इसके ऊपर 2600 वॉट लिखा है। पता है 2600 वॉट मतलब कितना बड़ा मोटर होता है? तकरीबन इतना बड़ा। वो हो गया 2600 वॉट। अब इतनी नन्ही सी जान में 2600 वॉट का मोटर किस तरह फिट करेंगे? कॉमन सेंस। दूसरी चीज, अगर ये मशीन 2600 वॉट की है तो बॉश के ऊपर क्यों बिल्कुल यही मशीन के ऊपर 720 वॉट प्रिंटेड आता है? क्या बॉश पागल है जो इतनी महंगी मशीन रखने के बावजूद उसका वॉटेज सिर्फ 720 वॉट देता है? वो तो हुसैन भाई, ज्यादातर ब्रांड्स में वॉटेज का प्रिंटिंग ज्यादा क्यों रहता है? सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा वॉटेज प्रिंटेड रहेगा उतना ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होगा। ओके। ये सारे वॉटेज जितने भी ब्रांड्स के ऊपर हायर प्रिंटिंग रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम बॉश, ये कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए रहते हैं। बेसिकली कस्टमर जो है वो जाके कहीं चेक तो नहीं करता है कि ये मशीन का एक्चुअल वॉटेज कितना है। अगर चेक कर ले तब तो उसको मालूम ही पड़ जाएगा कि इसका वॉटेज ज्यादा से ज्यादा 600 से 700 के भीतर ही है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जो मोस्टली ये टारगेट करता है विलेज के कस्टमर्स को, अनएडुकेटेड कस्टमर्स को। ओके। जो दिमाग लगाते नहीं है, ज्यादा सोचते विचारते नहीं है, ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन बराबर करते नहीं है। वो बस दुकान टू दुकान जाते हैं, स्टोर टू स्टोर जाते हैं और देखते हैं किसके पास सबसे ज्यादा वॉटेज वाला मशीन सबसे कम दाम में है। ये उन्हीं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो हुसैन भाई, ये जो 2600-2500 वॉट जो प्रिंटिंग में आते हैं, वो सारे ब्रांड क्वालिटी कैसा है उनका? वो अच्छा है कि नहीं है? जरूरी नहीं है कि ये सारे ब्रांड्स के क्वालिटी खराब हो। कुछ ब्रांड्स इसमें वॉटेज बढ़ के प्रिंट करते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। वो जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपको एडवाइस देंगे, सजेशन देंगे, कौन से ब्रांड के साथ जाए, कौन सा मशीन ले, कौन सा मशीन, कौन सा ब्रांड आपको कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, ओके, आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगा, या कुछ ऐसे ब्रांड्स भी है जो बिल्कुल बॉश के जैसा परफॉर्मेंस आपको देगा, आपको बिल्कुल उसका क्वालिटी बॉश के बराबर का रहेगा लेकिन उसका वॉटेज हाई रहेगा। वो जानने के लिए यू कॉन्टैक्ट अस, हम आपको सही एडवाइस देंगे। ओके हुसैन भाई। हुसैन भाई, और एक क्वेश्चन जो है अपने कस्टमर से, वो ये है कि वो नया शॉप दुकान सेटअप कर रहे हैं, तो वो बेसिकली सबसे स्टार्टिंग में उनको क्या क्या चीज़ लगेगी एक नया शॉप स्टार्ट करने के लिए? डिपेंड होता है कि उनको क्या इंडस्ट्री का सामान उनको रखना है। उनको रिटेल भी करना है और वो इंडस्ट्रीज भी देख रहे हैं, तो उनको सिर्फ पावर टूल्स करना है या पावर टूल्स के साथ दूसरे सारे आइटम्स भी करना है? मिनिमम आप बताइए। सिर्फ पावर टूल्स, आई थिंक वो तो रिटेल में ही चलेगा। सिर्फ पावर टूल्स अगर करते हैं तो फुटफॉल डेफिनेटली कम रहेगा। पावर टूल्स के साथ आप उसके अलाइड प्रोडक्ट्स करेंगे यदि, तो आपके पास हर तरह का कस्टमर आएगा। जैसे कि वन स्टॉप सोल्यूशन रहना चाहिए, एक दुकान में सारा सामान मिल जाए कस्टमर को। अगर एक कारपेंटर आपके पास एंटर होता है तो उसको हैंड टूल्स भी मिलना चाहिए, उसको पावर टूल्स भी मिलना चाहिए और साथ ही साथ सेफ्टी प्रोडक्ट्स भी मिलना चाहिए। उसी तरह अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से आता है आपके पास, फॉर कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको भी सेफ्टी प्रोडक्ट से लेके पावर टूल्स, एडिसिव्स, सीमेंट वगैरह हर चीज आपके पास मिल जाना चाहिए। तो इतना बेसिक रेंज आप लेके बैठे। और कंस्ट्रक्शन अगर कोई कंपनी है तो उसमें क्या प्रोडक्ट्स लग सकते हैं और क्या बेसिक प्रोडक्ट्स रख सकते हैं? अगर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो पावर टूल्स तो बेसिक हो ही गया। पावर टूल्स एंड सेफ्टी इक्विपमेंट, ये दो तो बिल्कुल बेसिक हो गया, ये तो आपको रखना ही रखना है। साथ ही में टाइल लेइंग का सामान, साथ ही में आपको एडिसिव्स बहुत चलता है, एडिसिव्स का सारा रेंज आपको रखना पड़ेगा। MYK, लैटिक्रेट, डॉक्टर फिक्सिट, ये सारे ब्रांड्स का डीलरशिप लीजिए
इसमें आप डील कीजिए। पावर टूल्स रखे, पावर टूल्स में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। शुरू कीजिए बेसिक, बिल्कुल बेसिक रेंज के साथ। हैमर मशीन हो गया, रोटरी हैमर्स, ड्रिल मशीन, ब्रेकर मशीन्स, डेमोलिशन हैमर्स, मार्बल कटिंग मशीन्स, वुड कटिंग मशीन, ये सारा बेसिक रेंज है पावर टूल्स का। ये आप लेके बैठे। स्पेशलिटी टूल्स आप धीरे धीरे बाद में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आपके बिजनेस में, जैसा कि स्लैब कटिंग मशीन हो गया, कंप्रेसर्स हो गए, जनरेटर्स हो गए। ये सारा पावर टूल्स का ही रेंज है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसा आपका कस्टमर आपको डिमांड दिखाता है उस हिसाब से आप धीरे धीरे करके ये सारा रेंज स्टॉक कर सकते हैं। और आई थिंक आप एक सेगमेंट भूल गए, जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स है वो भी अभी बहुत डिमांड में है। बिल्कुल, लिफ्टिंग इक्विपमेंट, अगर आप एक दुकानदार है और कुछ मार्जिन वाला काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर लिफ्टिंग इक्विपमेंट। लिफ्टिंग इक्विपमेंट आपको हर जगह आसानी से मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप लिफ्टिंग इक्विपमेंट आपके पास रखते हो तो डेफिनेटली कस्टमर और कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस काफ़ी कम है। वेरएज पावर टूल्स में क्या है, एवरी नेक्स्ट शॉप इज़ अ पावर टूल्स शॉप। तो कस्टमर आपके पास आएगा, दूसरे 10 दुकान भी घूमेगा और फिर उसको जहाँ पे सबसे बढ़िया डील मिलेगा वो वहाँ से सामान लेगा। लिफ्टिंग इक्विपमेंट में ऐसा नहीं है, आपको एक्सक्लूसिविटी मिलती है, आपको मार्जिन मिलती है। डेफिनेटली लिफ्टिंग इक्विपमेंट में काम करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया लाइन है। आई होप आपको इजीली पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल एक हमारे रेगुलर इंफ्रा कंपनी से आया हुआ है। उनका इन हाउस हुसैन भाई वेल्डिंग का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है, प्लम्बिंग का भी है। तो उनका सवाल ये है, मतलब ये है, उनके पास वेल्डिंग का भी काम होता है, यस, इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है और प्लम्बिंग। ओके, ऑल इन वन उनका काम होता है। Okay. तो उनका क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये है कि कौन सा एंगल ग्राइंडर यूज करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि कौन सा एंगल ग्राइंडर किस काम के लिए ले। अगर आप किसी भी रिटेलर के पास जाएंगे और एंगल ग्राइंडर पूछेंगे तो वो आपको या तो सबसे सस्ता वाला जो एंगल ग्राइंडर है वो दिखा देगा और उसके ऊपर अच्छी मार्जिन रख के वो आपको वो बेचने की कोशिश करेगा, जिसके ऊपर वॉटेज हायर प्रिंटेड रहेगा। एक या तो वो होगा, या दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर आप पूछेंगे कि भाई मुझे सबसे बढ़िया में बढ़िया एंगल ग्राइंडर चाहिए, बजट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो आपको सबसे हाईएस्ट वॉटेज वाला एंगल ग्राइंडर दे देगा जिसका पावर और आरपीएम बहुत हाई है। ओके, ये बहुत ही गलत चीज़ है। पहली चीज़ तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या काम के लिए कौन सा एंगल ग्राइंडर सूटेबल है। वेल्डिंग के लिए साइड स्विच, जिसका स्विच साइड में रहता है, ओके, वो इस्तेमाल होता है। दैट इज फॉर सेफ्टी कंसर्न्स, और वेल्डर्स प्रेफर भी साइड स्विच ज्यादा करते हैं और उसका वॉटेज आरपीएम थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू जो एंगल ग्राइंडर वॉल कटिंग में चलता है। तो जाहिर सी बात है कि जो एंगल ग्राइंडर वेल्डिंग में चल रहा है वो इलेक्ट्रिशियन को वो नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिशियन का काम क्या रहता है, वॉल को कट करे, वॉल को चिप करे पाइप लेइंग के लिए। सेम एप्लीकेशन प्लम्बर का है, प्लम्बर भी वॉल कट करता है, चिपिंग करता है और बाद में पाइप ले करता है। तो ये जो ग्राइंडर है जो वेल्डर को चलता है वो इन दोनों को नहीं चलेगा। ओके, तो आप उनको ये एडवाइस कीजिए कि वेल्डर के लिए साइड स्विच, लो आरपीएम, लो वॉटेज वाला मशीन ले, ओके, जैसा कि Bosch GWS 600 बेस्ट सूटेबल है फॉर वेल्डिंग। इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर के लिए बैक स्विच, हाई आरपीएम, क्योंकि जब मशीन कंक्रीट पे चलता है, सीमेंट पे चलता है, वो काफ़ी लोड खींचता है। तो जब उतना लोड मशीन पे गिरता है तो इट रिक्वायर्स दैट काइंड ऑफ वॉटेज, दैट काइंड ऑफ पावर। वो उसको हाई आरपीएम, हाई वॉटेज वाले मशीन से ही मिलेगा। उसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं पावर बिल्ट 1200 वॉट्स की मशीन, या फिर मास्टर प्रो 1400 वॉट्स की वॉल कटिंग मशीन, जो कि बहुत ही बढ़िया है, या फिर आप Bosch GWS 800 स्पेसिफिकली फॉर वॉल कटिंग एप्लीकेशंस, आप वो मशीन सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर वुड वर्किंग का रहा तो वुड वर्किंग में आई वुड रिकमेंड अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल ग्राइंडर जिसका स्विच बैक स्विच हो और लो आरपीएम हो। क्योंकि वुड वर्किंग में क्या होता है, व्हेन दे आर ग्राइंडिंग द वुड तो वो सारा सॉडस्ट जाके साइड स्विच मशीन अगर है तो उसमें जमा हो जाता है साइड स्विच में और वो स्विच को डैमेज करता है। ओके, तो ऐसे में हम सजेस्ट करते हैं क्रिस्टल का 801 एंगल ग्राइंडर जिसका आरपीएम कम हो,
वॉटेज कम हो, स्विच पीछे हो और कारपेंटर को वुड वर्किंग एप्लीकेशन में बिल्कुल दिक्कत ना आए, उसका टूल लंबा चले। तो बेसिकली ग्राइंडर्स दिखने में सारे सेम रहेंगे मगर सबका एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन। बिल्कुल, ग्राइंडर सारे दिखने में सेम होते हैं लेकिन एप्लीकेशन वाइज ग्राइंडर अलग जगह पे अलग एप्लीकेशन में अलग ग्राइंडर काम लगता है। हर इंडस्ट्री का अलग एप्लीकेशन रहता है, उसको उसी तरह से ग्राइंडर परचेज कीजिए। एक क्वेश्चन आया है हुसैन भाई कस्टमर से, आस्किंग हाउ कैन आई मेक माई टूल्स लास्ट लॉन्गर। मेरा पिछला जवाब जो था बिल्कुल उसी तरह, आपका एप्लीकेशन जानिए क्या है, आपका एप्लीकेशन कहिए डीलर को कि क्या है और उससे रिकमेंडेशन लीजिए, उससे एडवाइस लीजिए कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए मैं कौन सा टूल इस्तेमाल करूं, मैं कौन सा मशीन इस्तेमाल करूं। आपके एप्लीकेशन के हिसाब से मशीन लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ है जहाँ पे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, मशीन तो बहुत अच्छी ले लेते हैं जैसे कि मास्टर प्रो ले लिया या बॉश ले लिया, लेकिन उसके साथ वो ब्लेड लेगा, बिट लेगा बहुत ही हल्की क्वालिटी का। उससे क्या होता है, मशीन के ऊपर लोड आता है, खराब हो जाता है और वही कस्टमर आके मशीन डीलर के पास फेंकता है और बोलता है आपने मुझे घटिया मशीन दिया है। मतलब आधा चीज उन्होंने सही काम किया, मेन जो आधा चीज है जो दीवार कट करने वाला है या दीवार पे होल मारने वाला है, वही एक्सेसरीज उन्होंने कम क्वालिटी का ले लिया। बिल्कुल। अभी ये ऐसी बात हो गई कि आप बंदूक तो बहुत बढ़िया चला रहे हो लेकिन उसमें गोली जो है बिहार के कट्टे की है। ओके तो राइट। निशाने पे लगेगी नहीं लगेगी क्या पता। और इसी के साथ साथ मशीन जब आपका अच्छी कंडीशन में रनिंग हो तब भी मशीन को टाइम टू टाइम सर्विस ज़रूर कराए। जैसे कि आप आपके व्हीकल को आप टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं, उसी तरह आपके मशीन का ख्याल रखें। जब मशीन आपकी अच्छी कंडीशन में चलती है तब भी सर्विस करवाइए मशीन को। अक्सर क्या होता है कि मशीन जब तक खराब नहीं होती तब तक उसे कोई सर्विस सेंटर लेके जाता नहीं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, मशीन को टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहिए। एक्सेसरी जो है बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिए, ये मशीन आपकी जो है लॉन्ग लाइफ चलेगी। ओके हुसैन भाई, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं, मे बी विल मेक अ पार्ट 2। डेफिनेटली अगर आप लोग पार्ट 2 में इंटरेस्टेड है और आपके कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में आपके सवाल लिख सकते हैं। और अगर आप नया बिजनेस है पावर टूल्स में, जिनको नया बिजनेस सेटअप करना है पावर टूल्स में, या फिर आप एंड यूज़र हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मशीन परचेज करें, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस एनी टाइम। वी आर हियर टू हेल्प यू। ऑल एडवाइसेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच। Okay, see you guys in the next video. Thank you.